हाँ, कुछ डाउट रहेगा तो बताओ। देखो, प्राइस एक्शन के सेटअप में ना थोड़ा पेशेंस तो लगेगा, क्योंकि हर दिन आपको ट्रेड मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। किसी दिन रुकना भी पड़ सकता है, लेकिन जब मिलेगा तब आपको बहुत अच्छा मिलेगा। 100 पॉइंट के आसपास का ट्रेड आपको मिल सकता है। ऐसे हमने यहाँ पर भी देखा, अच्छा खासा ट्रेड मिला था। हम लोग कुछ डाउट है तो आप लोग को, हम लोग और एक बार टेस्टिंग करें अगले लेवल्स पर बना के, और एक बार टेस्टिंग करें। करनी सर है एक और और एक बार केस करते में हैं। करते हैं, चलो ठीक है। अभी मैं पिछले लेवल्स को पहले हटा देता हूँ। ठीक है, आ जाएंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। वरना जो भी आप लोग टेस्टिंग कर रहे हो ना, वो सब इस गो चार्टिंग पे करना, अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, क्योंकि ना इसमें लाइव टेस्टिंग होता है। देखो, अपने को एसएल अपना मालूम पड़ गया ना कि किधर एसएल लग गया, तो ये लाइव मार्केट में ही पॉसिबल है। क्योंकि बैक टेस्टिंग में आप क्या करोगे, जब भी आप ट्रेड देखोगे तो आप बोलोगे कि नहीं, मैं इधर एंटर नहीं करता। लेकिन सच बात तो ये है कि आप एंटर करते हैं वहां पे। ये सच करेक्ट। बात तो ये है कि आप उधर एंटर करने वाले थे, लेकिन अभी मार्केट हो चुकी है, इसलिए आपको लग रहा है कि आप एंटर नहीं करते। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं लाइव टेस्टिंग में करता हूँ, ताकि गलतियां मालूम पड़े, ना कि सिर्फ मैं खुश हो जाऊँ। ओके। ठीक। तो यहाँ पर देखो, एकदम प्रॉपरली हमने जो ये भी पहले मार्क किया हुआ ही था हमने। ओके, यहाँ पर ही सपोर्ट लिया, एक्जैक्टली यहीं पर सपोर्ट लिया। ओके, अभी अगला अपने को यहाँ पर तो कुछ दिख नहीं रहा है वैसे इतना खास। लेवल तो काफी आगे तक है, मतलब यहाँ तक तो पूरे सेलर्स ने डोमिनेट किया था। अब यहाँ से बायर्स आ रहे हैं वापस। ओके, एक स्विंग हम लोग को दिख रहा है, ये तो छोटा सा है यहाँ पर। पहले एकदम इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट लेवल, बीच में यहाँ पर तो स्विंग किधर है ही नहीं, किधर भी स्विंग नहीं। ओके, इसको छोड़ दो। जबरदस्ती नहीं है कि लेवल मार्क करना ही है। उसके बाद 15 मिनट में जा जाएंगे, इधर कुछ मिल जाएगा पता नहीं। ओके, अभी इधर ढूंढ लेंगे कुछ मिलता है तो। अब यहाँ पर देखो, मार्केट ना डाउन साइड आना यहाँ से स्टार्ट हुई, एक्जैक्टली यहाँ से स्टार्ट हुई, इस लेवल को ब्रेक करके। तो वो यहाँ पर नीचे आई, फिर इस बायर्स ने ऊपर लेके गए, वापस से नीचे आई, वापस से ऊपर लेके गए। पर फिर सेलर जब हावी हो गया, तो सेलर ने कौन सा लेवल निकाल दिया तो ज्यादा मोमेंटम आया, ये वाला लेवल। ठीक है, तो ये लेवल एक अपने को काम का है। आ रहा है समझ में कैसे मार्क किया इसको। जी सर। ठीक है, पहले सेलर आए, सेलर ने रिवर्स कर दिया पूरा इन लोगों का गेम। फिर इन लोगों ने डबल क्वांटिटी से लिया होगा पता नहीं, तो ये ब्रेकडाउन होते ही नीचे आ गया। ठीक है, तो अपने लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट। अभी हम 5 मिनट में आ जाते हैं, इसके अलावा तो कोई लेवल दिख ही नहीं रहा। ट्रेड लेना अभी देखते हैं, अभी मार्केट का एनालाइज करेंगे। सर एक क्वेश्चन आ रहा है। हाँ बोलो। सर हम लोग जो लेवल सिलेक्ट करते हैं पहले 1 आवर पे फिर 15 आवर पे, 15 जैसे कि हम मिनट कल हाँ। सुबह सिलेक्ट करेंगे लेवल, हाँ, तो पीछे हमको कितने दिन तक में देखना होगा कि कहाँ तक पे जाकर के वो सिलेक्ट करना होगा लेवल? देखो लेवल तो कैसा ना, हिस्ट्री है, जितना आप पीछे देखोगे उतना रिपीट होएगा। तो जिधर आपको 3 टच पॉइंट मिलते हैं ना, 3 बार किधर मार्केट टच हुई है, तो ओके। वो लेवल को मार दो पहले तो। पिछले तीन, ऊपर भी निकल पिछले तीन, हाँ, ऊपर भी तीन, ऊपर पिछले तीन, नीचे पिछले तीन। एंड फिर जिधर से मार्केट गया। रिवर्स हुआ है, या तो फिर जिधर जिधर से मार्केट ऊपर गया है, ओके, वो स्विंग वाले पॉइंट्स मार्क कर लो। ओके सर। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि ये जो गैप है, ये गैप बहुत बड़ा है। ठीक है, तो अगर इंट्राडे लो निकलता है तो ये गैप फिल होगा। ठीक है, ये पहला चीज। अभी तो लाइव में चालू करूंगा यहाँ पर, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन क्या है, मार्केट नीचे नीचे आएगा अगर, तो ये गैप फिल होगा। मतलब अगली बार सपोर्ट कहाँ से लेगा, बताओ कहाँ से सपोर्ट लेगा अगली बार, पिछले दिन की क्लोजिंग से। लास्ट क्लोजिंग, लास्ट तो क्लोजिंग। यहाँ से सपोर्ट ले लेगा। ओके, तो अपने को यहाँ तक का एक सेलिंग ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि गैप फिलिंग ट्रेड है। एंड हायर साइड पे जाना है तो मार्केट को यहाँ पर समय बिता के फिर ब्रेकआउट देना पड़ेगा। ओके, तो स्टार्ट करते, देखते मोमेंट कैसे आ रही है। ठीक है, यहाँ तक पहुंच रहा है। ओके, अभी यहाँ पर थोड़ा सा ये समय बिताएगा तो ज़्यादा अच्छा रेट रहेगा। ओके, देखते हैं। ऑलरेडी ये 100 पॉइंट का गैप अप होने के बाद भी नीचे से अगर ये इतना तक आया है, तो यहाँ पर ट्रेड अवॉइड करोगे तो भी ठीक रहेगा। ओके, देखो मिल ही गया ना मार्किंग से, अपने मार्किंग को ब्रेकआउट करके काफी ऊपर ही गया है। यहाँ तक तो आपको टारगेट अचीव भी हो गया रहेगा। कितना पॉइंट, 320 से 370, मतलब 50 पॉइंट है। तो अपन 50 पॉइंट के लिए नहीं रुकते, 30 पॉइंट के तो रुकेंगे हम लोग। तो यहाँ तक तो मिल ही गए होंगे आपको। Okay. अब फ्यूचर में मार्केट जब भी नीचे आएगी, जब कभी भी नीचे आएगी, तब ये गैप को जरूर फिल करेगी। ठीक है, तो ये गैप को जरूर फिल करेगी। देखो वहाँ एग्जैक्टली कहाँ से सपोर्ट लिया, यहीं से सपोर्ट लिया, जो अपन ने लेवल मार्क किया था। इसको ब्रेकआउट करके थोड़ा ऊपर गया, वापस से ऊपर जाके नीचे आके यहीं से सपोर्ट लिया। ठीक है, अभी जो मार्केट यहाँ पर आप लोग को दिख रही है, इसमें हावी कौन दिख रहा है आप लोग को, कौन हावी दिख रहा है इस मार्केट में। कॉलर। सेलर, सेलर। सेलर है, सेलर हावी दिख रहा है, सेलर सर। क्योंकि पहले नीचे आया,
फिर बायर ने ऊपर लेके जाने की कोशिश करी, लेकिन वापस से इंट्राडे लो तक आ गया। तो इस दिन शायद अपने को सेलिंग ट्रेड मिल सकती है। ठीक है, अपना ये सपोर्ट है, इसके ब्रेकडाउन पर एक ट्रेड मिल सकती है, पर नेगेटिव कैंडल के साथ कंफर्मेशन लेके फिर जाएंगे। ठीक है, इंट्राडे लो आ गया। अब यहाँ पर लो का ब्रेकडाउन भी हो गया समय बिता के, देखते हैं। अभी भी ये सेलिंग प्रेशर ही है, ठीक है, लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे आना चाहिए। ओके, ठीक है, अगर हम यहाँ पर एंटर करे होते तो फिर हम लोग का ऐसे लग जाता। अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक जोन होता है। जोन कभी सुना है? जोन, जोन मतलब एक लेवल होता है। ठीक है, एक समझो 20-30 पॉइंट का एक रेंज होता है। तो ये रेंज के अंदर किधर भी एक ग्रीन कैंडल मिलती है तो बाइंग साइड जा सकते हैं। तो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है, उससे भी एक लेवल ऊपर होता है सप्लाई जोन डिमांड जोन। किसने किसने सुना है पहले सप्लाई जोन डिमांड जोन? सुना है सर। सुना है? तो सप्लाई डिमांड जोन क्या होता है बेसिकली? सपोर्ट रेजिस्टेंस एक सिंगल लाइन है, एक सिंगल लाइन है, लेकिन सपोर्ट सप्लाई डिमांड जोन एक पूरा का पूरा एक रेंज है, जो 10-20 पॉइंट 30 पॉइंट का एक रेंज रहता है। तो उसको ब्रेकडाउन होने के बाद नॉर्मली ट्रेड लिया जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये एग्रेसिव पोजीशन होती है अपनी पुट साइड की, लेकिन कॉल साइड हम लोग सेफली जा सकते थे क्योंकि इस डिमांड जोन में एक बुलिश कैंडल मिला है अपने को। ओके, ठीक है, एक सेलेक्ट हो गया अपना, तो फिर अभी के लिए जाने दे रहे हैं। अभी डाउन साइड का ही ट्रेड हम लोग ढूंढेंगे क्योंकि यहाँ पर सेलर ही हावी है। जब तक ये पॉइंट क्लियर नहीं हो जाता तब तक सेलर ही हावी है। ठीक है, ये लेवल पे आ चुका है। अभी यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट करेंगे, उसके बाद ऊपर जाने का कोशिश। हुआ एकदम परफेक्ट वैसा ही, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, एंड फिर ऊपर गया। देखो यहाँ पर ये ब्रेकआउट कैंडल है, ठीक है, ये रिटेस्ट कैंडल है, रिटेस्ट होने के बाद ये ऊपर साइड गया। समझा सभी को? ये लेवल क्यों मार्क किया? क्योंकि यहाँ पर देखो, जिन्होंने राइटिंग किया ना अपना सेलिंग, वो लोग कैसे सोचे होंगे, आप उनके एंगल से सोचना है। यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, फिर ये लोगों ने नीचे लेके गए, तो इधर एंट्री काफी लोगों ने की होगी। ओके, ब्रेकडाउन, रिटेस्ट, फिर वापस से डाउन, तो यहाँ पर लोगों ने एंट्री की होगी, तो यहाँ पर इन लोग के स्टॉप लॉस होंगे। तो इन लोग के स्टॉप लॉस हिट हुए, रिटेस्ट हुआ, फिर से मार्केट भागा, एंड अभी यहाँ से भाग ही रहा है। आया समझ में सबको? एंड यहाँ पर बड़े प्लेयर्स का तो ऐसे इधर भी है। ओके, ये जो बड़ा बड़े प्लेयर जो होते हैं ना, इन लोग का ऐसे यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ से इन लोगों ने शॉटिंग चालू किया था। ओके, तो यहाँ से तो मार्केट ऊपर ही जानी चाहिए, क्योंकि इन लोग के ऐसे लेट हुए, पार्ट बाय पार्ट ऊपर ही जाएगी यहाँ से। अपने को तो इतना पॉइंट मिला तो भी बस हो गया, पर अभी ऊपर कोई रेजिस्टेंस दिख ही नहीं रहा है अपने को। अपन ने मार्क किया नहीं है क्या? जो मार्किंग नहीं किया। ठीक है, अभी हम लेवल मार्क कर सकते हैं। यहाँ से जिन्होंने शॉटिंग किया था उनका एसएल इसके ऊपर, तो ये एक लेवल है, देखो एकदम एक्जैक्टली उसी लेवल पर मार्केट रुका हुआ है। यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, ओके, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक मार्क करके रखना है ताकि नजर में रहे कि यहाँ से सेलिंग आ सकती है। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग को। ओके, अब जो हमने मार्क किया हुआ था उसका ब्रेकआउट दिख रहा है अपने को। देखो जो पिछले वाले हैं ना उसको निकाल देना अभी आपको, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। ब्रेकआउट हो चुका है, वो ट्रेड हो चुका है, तो उसको हटा दो। अभी ये लेवल को ब्रेकआउट दिया हुआ है, यहाँ तक तो जानी चाहिए मार्केट। 17,600 तक तो जानी चाहिए। ठीक है, दिन खत्म हो गया, गैप डाउन ओपन हुआ, एकदम इधर से सपोर्ट लिया हुआ है। अभी यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक स्विंग मार्क कर सकते हो। देखो एकदम ही आप बुलिश बुलिश ट्रेंड में मार्केट चल रही है। ओके, बुलिश ट्रेंड में टाइम मार्केट फ्रेम चल रही सर है। 15 मिनट का है। हाँ ठीक है, 5 मिनट का करते हैं इसको। अब यहाँ पर एकदम बुलिश ट्रेंड में मार्केट है। अब यहाँ पर हमको अगर एंट्री करनी होगी तो कौन से लेवल पर एंट्री करनी चाहिए? ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर सुना रहेगा। ओके, तो स्विंग लो से स्विंग हाई तक अपने को मार्क करना है। ओके, और अपने को लेवल्स मिलेंगे। तो ये स्विंग से मैंने मार्क किया। ओके, लेटेस्ट स्विंग लेना आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क किया। मार्केट खुला कहाँ पर? एक्जैक्टली 61.8 पर खुला। तो यहाँ से वापस से ऊपर जाने के चांस है, विच स्टॉप लॉस ये वाला 17,500 राउंड लेवल। ओके, ये डाउन साइड आ रहा है। ओह, यहाँ पर देखो कैसे ट्रैक किया, मतलब एक मिनट के अंदर, एक मिनट के अंदर कितना बड़ा मूव दिया यहाँ पर। लेकिन अपना तो ऐसे लेट होता है यहाँ पर, तो ये अपना तो पक्का ऐसे लेट होता, क्योंकि हम लोग ये स्विंग के नीचे ही तो जाने वाले थे ना पुट साइड। देखो एक रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ। ओके, उसके बाद यहाँ पर ब्रेकडाउन भी दिखाया, तो यहाँ पर पुट साइड जाने के बाद तुरंत ही ऐसे लेट हो जाता, तुरंत ही। पर 17,500 का अगर ऐसे रखे होते हम लोग 17,500 का, तो फिर उसके नीचे नहीं गया। कभी भी राउंड नंबर लेवल होता है ना, राउंड नंबर लेवल के आजू बाजू अगर मार्केट होगी तो उसके थोड़ा सा नीचे रखना चाहिए,
क्योंकि साइकोलॉजिकल नंबर है, सबको पता है 17,500 एक साइकोलॉजिकल नंबर है। तो इसके थोड़ा सा नीचे अगर एसएल रखे होते तो फिर अपना एसएल हिट, मतलब बेसिकली यहाँ इसके नीचे मार्केट गया ही नहीं फिर। ओके, यहाँ पर अगर कॉल साइड जा सकते थे अपन 61.8 पर, यहाँ से जो अपन ने मूवमेंट देखा था, ठीक है 61.8 पर, इधर 50% पहले यहाँ से मार्क किया था क्या शायद। हाँ ठीक है, तो यहाँ से किया होगा। हाँ, तो यहाँ पर 17,500 के नीचे मार्केट गया ही नहीं, लास्ट 17,502 दो के नीचे। तो इसके बाद से मोमेंटम मिला आपने। आ रहा है समझ में प्राइस एक्शन किस तरीके से वर्क कर रहा है। आपको खाली दो तीन चीजों पे वर्क करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ओके, बड़े प्लेयर का स्टॉप लॉस एंड फीब। फीब क्यों? क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट में हमको एंट्री किधर लेनी है उसके लिए। ओके, अब ये देखो यहाँ पर अगर ये इतना बड़ा ट्रेंड हो चुका है, ट्रेंड जा चुका है, अगर आपको लग रहा है ये ट्रेंड हो चुका है, तो आप एंट्री किधर लोगे? कॉल साइड किधर एंट्री लेंगे बताओ? फीब लगाएंगे इसके लिए सिंपल। तो यहाँ पर हम लोग फीब लगाएंगे इधर से यहाँ तक। कितना बढ़िया काम किया देखो, दिख रहा है फीब का काम। 38.2 पे आपको एंट्री दी है इसने, एंड ये आपको मोमेंटम सीधा डायरेक्टली, ये टारगेट तो आपका पहला होना ही चाहिए कि जिधर से आपको एंट्री मिली है उसके बाद जहां पर ये जिधर तक आपने स्विंग हाई तक लगाया, वो तो पहला टारगेट होना चाहिए, उसके ब्रेकआउट पर दूसरा टारगेट। आ रहा है समझ में? बोलो, कुछ डाउट रहेगा तो पूछो। हेलो? हाँ जी नहीं सर, सर, आ रहा कोई है समझ डाउट में। नहीं। आ रहा है समझ में? हाँ, तो इस तरीके से फिर वर्क करना है आपने। और आपको जो मैं एक सेटअप का बोल रहा था, मैं वो भी एक बार दिखा दे रहा हूँ। वो दिन में आपको एक आध ट्रेड मिलेगा उसके लिए, ओके, एक आध ट्रेड कुछ मिल सकता है, एक आध या दो ट्रेड मिलेगा मैक्स टू मैक्स। अभी मैं बैंक निफ्टी में बता रहा हूँ आपको। आपको क्या करना है, जिधर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, कॉल एंड पुट दोनों साइड। ओपन इंटरेस्ट तो सबको पता है, ओपन इंटरेस्ट के बारे में सबको पता है क्या? हाँ जी सर। हाँ, तो यहाँ यस पर सर। आपको ना ओपन इंटरेस्ट दिखता है, देखो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट दिखेगा आपको। जिधर सबसे ज्यादा है ना, जिधर सबसे ज्यादा, उसको खाली मार्क कर लेना है अपने को, जैसे ही 43,500 का पुट एंड 43,700 का कॉल। नहीं, बेसिकली इन सिंपल वर्ड, जिसका प्रीमियम 350 के ऊपर है, ठीक है, 350, 300 से 350 के बीच में जिसका प्रीमियम है, उस कॉल एंड पुट को आपको वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेते हैं, जैसे ये 43,500 का कॉल, ओके, एंड लगभग पुट में देखेंगे तो यहाँ पर नीचे जाऊंगा, किधर गया, हाँ, तो यहाँ पर 43,900 का पुट। ओके, तो ये दो चीजें। सर वॉच लिस्ट कब बनाना है? सुबह 9 बजे, 9:30 बजे? हाँ, नौ देखो, जब भी आपने हाँ वॉच लिस्ट बना लो, 9:30 बजे बनाओ, 10 बजे बनाओ, ठीक है, मतलब मैं तो नॉर्मली देखो, ये ट्रेड्स ना आप लोग को कभी मिलेंगी दोपहर के आसपास मिलेंगी, 12 बजे 1 बजे के आसपास कोई ट्रेड मिलेगी आपको इसमें। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, देखो एक ट्रेड कैसे उठानी है आपको इसमें। अभी इसमें तो डबल साइड आ नहीं रहा है, मैं एक और विंडो ओपन कर लेता हूँ कॉल साइड के लिए। मतलब सिंपल ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, इसमें आपको ज़्यादा पॉइंट मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन का पता होना चाहिए। अगर आपको प्राइस एक्शन का इतना आइडिया नहीं है, तो आप लोग 30 पॉइंट लेके निकल सकते हो। अगर रुकना है तो आइडिया होना चाहिए प्राइस एक्शन का। ठीक है, अब यहाँ पर अपन एक कॉल एंड एक पुट दोनों ओपन करके रखा है, ओके, कॉल एंड पुट दोनों ओपन है। अभी आपको करना क्या है, एकदम सिंपल है। जिधर सबसे बड़ा कैंडल होगा, मतलब वीक वाला कैंडल होगा ना, सबसे बड़ा वीक वाला कैंडल, ठीक है, सबसे बड़ा वीक वाला कैंडल, उसका अगर लोन टूटे, ओके, तो दूसरे वाले में जाके आपको वो बाइंग करना है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। यहाँ पर इन सिंपल और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही है, इसमें कुछ नया नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ही है। अभी यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, तो मार्केट कितना साइडवेज था यहाँ पर, ये पूरा दिन साइडवेज था, बराबर है। अब यहाँ पर जैसे ही ये बॉक्स को ब्रेकआउट देगा, बॉक्स को जैसे ही ब्रेकआउट देगा, ये बॉक्स को तुरंत ही मुंह आया। ओके, तो ये बॉक्स को ब्रेकआउट देने का मतलब यहाँ पर देखो, ये जो लेवल है, ये पूरा बॉक्स है, ये इतने साइडवेज मार्केट है, ये पूरा साइडवेज। अब यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है किधर? 235 के ऊपर, ठीक है, तो बाय अबाउट 235, बाय अबाउट 235, स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे 223, मतलब 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो आपको एटलीस्ट 1:2 एक्सपेक्ट करना है, मतलब 24 पॉइंट तो एक्सपेक्ट करना है, तो 237 से 24 पॉइंट मतलब 260। ओके, तो 260 तो आपको इजीली मिल गए। अभी अगर आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन का नॉलेज होता, तो आप लोग क्या करते, इस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट का वेट करते, 275 का। अगर इसका ब्रेकआउट लिया होता, तो डायरेक्टली आप लोग को 320 तक मिलता, लेकिन ठीक है, इतना तक कोई रुकेगा नहीं। इसका ब्रेकआउट होने के बाद सीधा 300 पे तो निकल सकते थे। देखो, जिसको प्राइस एक्शन का नॉलेज रहेगा ना, वो क्या करेगा, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, तो यहाँ पर रुकेगा। नॉर्मल लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिया उन्होंने 237 पे, 256 हो गया, बाद में वो बेचा नहीं, वो रिग्रेट करके वो लोग क्या करेंगे, नीचे आएगा तब निकलेंगे, एंड फिर निकलने के बाद लगेगा अरे यार फिर से भाग गया। अरे समझ में, यही प्रॉब्लम होता है ना सबके साथ। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है सबको? प्रॉब्लम क्या है, आप लोग यहाँ पर एंटर तो कर लोगे, एंटर तो कर लिया आपने इधर,
लेकिन आपने एंटर किया, उसके बाद रिटेस्ट भी तो होगा। अभी यहाँ पर आप लोगों ने 236 पर एंटर किया, यहाँ पर गया 255। आपने सोचा 20 पॉइंट मिलने चाहिए थे, बुक नहीं किया, तो वो पश्चाताप में आप लोग क्या करोगे, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओगे। एंड जैसे ही आप लोग निकले, वहीं से मूवमेंट शुरू हो गई। तो ये इसीलिए होता है कि रिटेस्ट होने के बाद ऊपर जाता है। ठीक है, तो ये पहला ऐसा सिनेरियो आपको मिलेगा। ओके, और पीछे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये जो वीक है, कौन सा टाइम है, 21 जून 11:30 बजे। अब हम लोग कॉल साइड जाते हैं, कॉल साइड है। ओके, 21 जून 11:30 बजे। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे आप, तो एक वीक बना हुआ है, यहाँ पर एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस है। ठीक है, एक बार छुआ, दो बार छुआ, तीसरी बार छुआ। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, ये जब भी इन लोग के स्टॉप लॉस हिट होंगे तभी आपको एक मोमेंटम मिलेगा। ओके, देखो यहाँ पर वॉल्यूम कम है, क्योंकि ये अपन ना एक्सपायरी जो देख रहे हैं वो 23 जून का है। तो 21 जून को, जो 23 जून का एक्सपायरी है, ऐसे कैसे इसमें दिख रहा है, 23 जून तो हो गया। शायद नया फीचर होगा, पता नहीं। नहीं तो एक्सपायरी होने के बाद वो निकल जाता है शायद, ऐसा ही सुना था मैं तो। हाँ देखो, यहाँ पर ये ब्रेकआउट मिला आपको। अभी ध्यान से सोचो, यहाँ पर ये बड़ा रेड कैंडल है, बड़ा रेड कैंडल का मतलब क्या हुआ, बताओ, बड़ा रेड कैंडल का मतलब क्या हुआ। यहाँ से एक्टिव कौन हुआ रहेगा, बायर की सेलर। सेलर। यहाँ पर सेलर एक्टिव हुआ है, बराबर। अभी सेलर डरेगा कभी, जब उसका स्टॉप लॉस के पास आएगा। तो यहाँ पर उसका स्टॉप लॉस जैसे हिट हुआ, मतलब बाय अबाउ 644। देखो ये अपन, अपने को 300 वाला देखना है। अभी हम लोग बार बार पीछे जाएंगे तो बार बार अपने को नया नया लेना पड़ेगा स्ट्राइक प्राइस, इसीलिए एक ही स्ट्राइक प्राइस पे वर्क कर रहे हैं फिलहाल के लिए, बैक टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन ने लिया होता, तो अपने को एटलीस्ट अपना स्टॉप लॉस क्या होता है इसके नीचे, 626। तो यहाँ पर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, एंड टारगेट आपको 40 पॉइंट एक्सपेक्ट करना है, मतलब 680 तक। तो 680 तक तो निकलना ही नहीं है। मिल गया 680। समझ रहे हैं आपको, आपको एक बेसिकली वीक ढूंढना है, वीक मतलब कि जहाँ पर लोगों ने मैक्सिमम एंट्रियां ली है, एकदम मैक्सिमम एंट्रियां ली है। अब यहाँ पर देख लो, ये वीक है। ठीक है, इधर इधर वीक है। 301 पर एंट्री करेंगे आप लोग। ओके, 301 पर एंट्री करेंगे। अभी यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस 280 होगा। 300 पे एंट्री किया, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो एटलीस्ट आप लोग को 340 तक निकलना है। ओके, तो यहाँ पर अपने को एक अच्छा सा अमाउंट तो मिला है, लेकिन अल्टीमेटली ऐसे लेट हुआ। नो डाउट अपने को अच्छा सा एंट्री मिला है यहाँ पर 300 पे, 320 तक भी गया, 326 तक गया है। पर अगर आप थोड़ा सा रुके होते तो फिर ऐसे लेट हो जाता। तो कोई बात नहीं, थोड़ा रुकने पर ऐसे लेट हुआ तो कोई इशू नहीं। ठीक है, ऐसे ही आप लोग को ढूंढना है इसमें, जिधर एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस हिट हो रहा है प्लेयर का, उधर आपका एंट्री होगा, या तो रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर एंट्री होगा। तो ये ट्रेड आपको बहुत अच्छी मिलती है इसमें, पर दिन में एक आध दो ही इसमें ढूंढना है। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ से मार्केट एकदम नीचे नीचे आया, यहाँ से वापस से नीचे आया। तो जिन्होंने यहाँ से शॉर्टिंग किया था 16 जून को, इनका स्टॉप लॉस क्या होगा, इसके ऊपर होगा। ओके, तो इनका स्टॉप लॉस समझो यहाँ पर कहीं पर अपन ने पकड़ा 321 में हम एंट्री करते हैं। ओके, 321 स्टॉप लॉस क्या होता है अपना, 308। 308 या फिर राउंड फिगर 305 पकड़ो। तो यहाँ से आपको एक कितना अच्छा मोमेंटम मिला। अभी अगर प्राइस एक्शन का नॉलेज होता आपको, तो आप लोग इसके ब्रेकआउट के बाद भी रुकते। जैसे यहाँ पर 375, इधर से डायरेक्टली 420। यहाँ पर भी तो मल्टीपल टाइम टेस्टिंग हुआ है। तो यहाँ पर एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार इधर से गिरा दिया। ओके, और ये ब्रेकआउट किया है लोगों ने। तो 377 से 420, तो मतलब 60 पॉइंट के ऊपर। तो इतना मोमेंटम तो काफी हो गया, लेकिन आपको एक मोमेंटम यहाँ पर भी मिल गया। तो जो लोगों ने यहाँ पर एंट्री किया था उनको तो काफी अच्छा मिला होगा। वो लोग यहाँ पर भी निकल सकते थे। ओके, यहाँ पर भी निकल सकते हैं आप लोग, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस समझ के निकल सकते हो। लेकिन कोई रेजिस्टेंस अगर 5 बार टच हुआ है, तो उसका ब्रेकआउट होने का चांस ज्यादा है। तो ये भी दिमाग में होना चाहिए एक बार। समझ में आपको। तो ये मार्केट में फ्रीक्वेंटली मिलता है देखने को, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लाइव मार्केट में तो मिलता है। अब यहाँ पर देखो, ये इतनी बार यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, यहाँ से सेलिंग आया, तो इन लोग का स्टॉप लॉस ये होगा, बराबर है। इधर से सेलिंग आया ना, तो इनका स्टॉप लॉस इधर किधर तो ऊपर होगा। तो इसकी ब्रेकआउट पे आप निकल लिए ट्रेड 460 पे। ओके, 460 पे 10% का स्टॉप लॉस समझ के चलना है। ठीक है, 460 पे निकले तो 420 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग को एकदम अच्छा टारगेट मिला। 430 कितना, 461 पे एंट्री किए। यहाँ पर भी एक रिटेस्ट लेवल ही है, अगर आप दिखते हो तो। ये जो ब्रेकआउट लेवल है, इसका रिटेस्ट लेवल है ये। तो यहाँ से 438 से आपका ये ब्रेकआउट के लिए तो एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए आपको 484, तो 530, तो करीबन 70 पॉइंट मिले यहाँ पर। अभी यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन हुआ है इधर। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कौन सा दिन है, 20 जून। 20 जून है कॉल साइड, 20 जून कॉल साइड। टाइम क्या था, टाइम चला, किसने नोट किया था टाइम, 12:45। 20 जून 12:45, 12:45 यहाँ पर देख लो, एकदम सिंपल सा है चीज। तो एक बार, एक बार, दो बार, तीसरी बार ये ब्रेकआउट हुआ है। चलो मानता हूँ कि यहाँ पर आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा इस ब्रेकआउट पर।
ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा इस ब्रेकआउट पर दूसरा ब्रेकआउट जो यहाँ पर आपको मिल रहा है ये वाला, इस पर तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आई थी तो इन लोग का स्टॉप लॉस है, यहाँ से वापस सेलिंग आई थी तो यहाँ पर भी स्टॉप लॉस है। तो ये जैसे ही ब्रेकआउट हुआ 530 पर, ओके, आपको 10% का स्टॉप लॉस समझ के चलना है। ओके, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस किधर होगा, 530 पे एंट्री है, 520 पर, तो 470 480 जितना स्टॉप लॉस हो सकता है आपका, तो हिट हुआ नहीं है, एंड आपको मोमेंटम भी मिला। ठीक है, आपका देखो यहाँ पर 100 पॉइंट तो आपको मिनिमम मिलेंगे, 1:2 का रेशियो रख के चलो आप। अगर 350 का है तो फिर आप लोग को 60 पॉइंट्स तक रुक सकते हैं आप। मैं तो रुकता हूँ। मैं याद रहेगा, अभी मैंने बीच में 2 बार डाला था कि 100 पॉइंट्स अचीव्ड इन बैंक निफ्टी, तो वो 100 पॉइंट्स प्रीमियम का ही था, ऐसा वाला ट्रेड्स था वो। इधर उठा के, ओके, थोड़ा सा वेट करना है, देखो मार्केट आपको तुरंत पैसा नहीं देगा। 528 पे जाएगा, फिर 550 पे जाएगा, उसके बाद आपको रुलाएगा, बोलेगा कि यार इतना नीचे आ गया। पर आपको ध्यान रखना है कि ये रिटेस्ट का लेवल था, तो यहीं से ब्रेकआउट हुआ है, जिधर से ब्रेकआउट हुआ है उधर रिटेस्ट होएगा ही होएगा। यहाँ पर रिटेस्ट हुआ एंड फिर वापस से भाग गया। तो इस तरीके की ट्रेड मिलेंगे आपको, खाली एक चाहिए ना आपको, तो 2-3 दिन पेपर ट्रेड करके देखो इस सिस्टम पर। मतलब कुछ डाउट है, मीटिंग एंड होने वाला है, इसके लिए फिर अभी डाउट सेशन बोल ले लेते हैं। सर इसमें डीके को कैसे फैक्टर करेंगे, क्योंकि ये तो ऑप्शन है ना अभी। नहीं, पर आपको ज्यादा रुकना ही नहीं ना, आपको तो देखो जैसे ही दूसरे का ऐसे रेट होगा तो आपको डीके का कुछ संबंध ही नहीं है, तुरंत मूवमेंट मिलेगा आपको। ओके हाँ, ओके मूवमेंट तुरंत मिलेगा आपको। मैं बोलता हूँ ना, आपको कम से कम 10 मिनट के अंदर आपका टारगेट अचीव हो जाएगा, 10 मिनट, 10-15 मिनट, उससे ज्यादा लेगा ही नहीं। अब यहाँ पर इतने साइडवेज मार्केट में भी आपको पॉइंट मिले, ये देखो इतना इंपॉर्टेंट वीक है ये, 513 पे, आपने 513 पे एंट्री किया, तो यहाँ पर ये 550 तक तो गया ही है। और ठीक है, अल्टीमेटली नीचे आया नो डाउट, लेकिन थोड़ा पॉइंट तो स्कैल्पिंग जितना तो आप कर ही सकते हो इसमें। जिसको स्कैल्पिंग करना है वो तो इजीली कर सकता है इस सिस्टम से। बोले किसी को डाउट रहेगा तो पूछिए। एंड करो मीटिंग, किसी को डाउट नहीं लग रहा है? ठीक है, तो एंड कर देता हूँ अभी। जी ओके, सर, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम, बाय। थैंक यू सर।